प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आज हम कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत कबीर की साखी का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के इस क्रम में हम सबसे पहले शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। बलिहारी गुरु आपने देवहानी के बाद, बलिहारी गुरु आपने देवहानी के बाद, जिनि मानुष ते देवता करत न लागी बात। शब्दार्थ: बलिहारी माने न्यौछावर, आपने माने अपने, देव माने दूं, हानि देह या शरीर। यहाँ शरीर की तुलना मिट्टी की हानि से की गई है। कै बार माने कितनी बार, जिन्होंने, मानुष माने मनुष्य से, तय माने से, देवता, करत न लागी बार, तनिक भी देर नहीं। प्रसंग: प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है और कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर न्यौछावर होता हूं और अपना शरीर बार बार उनको अर्पित कर देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं की। काव्य सौंदर्य पर भी विशेष ध्यान देंगे। भाषा सदुक्कड़ी: कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कही गई है। इसमें इन्होंने यमक अलंकार, बार बार यमक अलंकार का प्रयोग किया है। रस जो है शांत है। शब्द शक्ति, अभिधा, गुण प्रसाद और छंद दोहा। वीडियो जब पोज की जाती है उसी समय आप शब्दार्थ लिख लें और काव्य सौंदर्य लिख लें। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। शब्दार्थ: अनंत माने अपार, लोचन अनंत, लोचन अनंत का मतलब दिव्य दृष्टि, उघाड़िया मतलब खोल दिया, अनंत दिखावन हार, अनंत की सत्ता को दिखाने वाला या अनंत की सत्ता के स्वरूप को दिखाने वाला। सतगुरु की महिमा, महात्मा क्या है? अनंत है, अपार है। उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं और सबसे बड़ा उपकार उन्होंने जो किया है, उन्होंने मुझे एक दिव्य दृष्टि प्रदान की है, जिसके फलस्वरूप मैं अनंत ब्रह्म के दर्शन कर पाया। अनंत सत्ता के विराट स्वरूप से परिचित कराने में हमारे गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। काव्य सौंदर्य: गुरु ज्ञान के उपदेश से ही परमात्मा के दर्शन संभव है। गुरु की महत्ता का प्रतिपादन भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। अनंत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, इसलिए यमक अलंकार, रस वही शांत, छंद दोहा। दीपक दिया तेल भरी बाती तई अघट, पूरा किया बिसाहुना बहुरी नाओ हट। दीपक दिया, दीपक दिया अर्थात शरीर रूपी दीपक, तेल, प्रेम रूपी तेल
भरी माने भरकर, बाती ज्ञान रूपी बत्ती दई अर्थात प्रदान की, अघट अक्षय अर्थात न घटने वाली, पूरा किया समाप्त किया, विसाहुना, विसाहुना माने क्रय विक्रय, विसाहुना माने क्रय विक्रय, बहुरी माने पुनः या फिर से, बहुरी माने पुनः या फिर से, न माने नहीं, आओ माने आना, हट माने बाजार या हाट। संत कबीर कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया और उसमें ज्ञान रूपी अक्षय बत्ती डाल दी। उसकी ज्योति से शिष्य की सांसारिक विषय वासना समाप्त हो गई, सांसारिक भावनाएं का क्रय विक्रय समाप्त हो गया, जिसके फलस्वरूप शिष्य को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। अब उसे संसार रूपी बाजार में पुनः नहीं आना पड़ेगा। प्रस्तुत साखी में शिष्य पर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के प्रभाव से मुक्ति का उल्लेख है। बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जरा उतरी पड़े फरंग। डूबे थे, डूब रहे थे, परंतु उबर गए अथवा बच गए, गुरु की लहरी चमकी, गुरु के ज्ञान रूपी चमक के फलस्वरूप, गुरु के ज्ञान रूपी लहर के चमक के फलस्वरूप, भेरा मतलब जहाज, शरीर रूपी जहाज या नाव। भेरा का शाब्दिक अर्थ होता है पानी में चलने वाली बड़ी नाव। देखा मतलब दिखा, जर्जरा माने जर्जर पुराना, उतर कर, फरंग माने अलग हो गए। प्रस्तुत पंक्ति में गुरु की कृपा के फलस्वरूप आत्मज्ञान की प्राप्ति का वर्णन हुआ है। कबीरदास कहते हैं, हम तो भाव में डूब ही गए थे कि इतने में गुरु के ज्ञान की लहर की चमक ने हमें उठाकर बाहर की तरफ फेंक दिया। गुरु की कृपा से हमने देख लिया कि हमारा बेड़ा जहाज जर्जर अर्थात कमजोर है, अतः हम उससे कूदकर अलग हो गए। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितमय राम बिन सोई काल के पास। शब्दार्थ, चिंता अर्थात चिंतन, नाव या फिर इस भव सागर को पार कराने वाली नाव, चितमय चिंतन करना, सोई वो काल अर्थात मृत्यु, पाश माने फांस या बंधन। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे तो चिंता और चिंतन तो हरि नाम रूपी नाव की है। फिर से ध्यान दें, कबीरदास कहते हैं मुझे चिंता और चिंतन तो हरि नाम रूपी नाव की है, जो इस संसार रूपी भवसागर से पार कराएगी। जो भी व्यक्ति इनके अतिरिक्त किसी और का चिंतन करता है, उसकी मृत्यु के बंधन से मुक्ति असंभव है, अर्थात उसका मृत्यु के बंधन में फंसना निश्चित है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। शब्दार्थ, तू करता अर्थात तेरा स्मरण करता हुआ हूं माने अहंकार, बारी फेरी
जन्म मरण का चक्र, बली गई अर्थात जल गई। जित माने जहां, तित माने वहां। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तेरा स्मरण करते करते तेरे स्वरूप वाला हो गया और मेरे अहंकार की बलि चढ़ गई, मेरा अहंकार खत्म हो गया, जिसके फलस्वरूप मैं जहां भी देख रहा हूं वहां मुझे तू ही तू नजर आ रहा है। कबीरा सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग तय बिछड़िया, ताही के संग लागी। सूता माने सोया, जागी माने जाकर, जाके संग जिसके साथ, तय माने तू, बिछुड़िया मतलब अलग हो गया है, ताई मतलब उसके, संग माने साथ, लाग माने लग। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने प्रमाद और आलस्य को त्याग करके ईश्वर के सामीप्य के बारे में कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि सूता अर्थात मोह निद्रा या ज्ञान में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, तू जागकर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता। अरे जीवात्मा, जिस अज्ञान के कारण तू ब्रह्म से अलग हो गया है, बिछड़ गया है, उसी को प्राप्त कर, उसी से तेरी मुक्ति संभव है। केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकणे, कबहू लगे पुकार। केशव कही कही कूकिए, केशव माने भगवान का नाम, कूकिए मतलब सतत स्मरण कीजिए, सोइए निंद्रा में, असरार मतलब आलस। इस दोहे में कबीरदास जी ने भगवान के सतत स्मरण करने पर बल दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, हर समय ईश्वर का नाम लेकर उसे पुकारते रहो। केशव कही कही कूकिए, कूकते रहिए, उसे पुकारते रहिए। ना सोइए असरार, आलस्य में मत पड़ो, अर्थात अज्ञान रूपी नींद का त्याग करो। रात दिवस के कूकड़े, रात दिन लगातार ईश्वर को पुकारते रहने से कबहू लगे पुकार, कभी न कभी तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, अर्थात भगवान किसी न किसी दिन तुम्हारी अवश्य सुनेगा। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। शब्दार्थ, विकट माने कठिन, पंथ माने रास्ता, बहुमार ढेरों लुटेरे, दुर्लभ माने कठिन और दीदार माने दर्शन। प्रसंग भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली रुकावटों का उल्लेख किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा है, लंबा मार्ग दूरी घर, और घर बहुत दूर है, क्योंकि जहां पहुंचना है वह घर बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, लेकिन मार्ग लंबा और कठिन ही नहीं, उस मार्ग में अनेकों मार, बहुमार मतलब लुटेरे हैं, ढेरों सारे लुटेरे हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में दुर्लभ हरि दीदार अर्थात परमात्मा के दर्शन कठिन है।
यह तन जारो मसी करो, लिखो राम को नाम। लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। शब्दार्थ, तन अर्थात शरीर, जारो मतलब जला के, मसी करो, मसी माने स्याही, करंक माने लेखनी माने कलम, करंक माने हड्डी, प्रसंग परमात्मा से विरह की अभिव्यक्ति में भक्त द्वारा अपने बलिदान की बात कही गई है। कबीरदास कहते हैं, परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर इसकी स्याही बनाऊंगी, इसके पश्चात अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर उससे प्रियतम राम का नाम लिखकर के उनके पास बार बार भेजती रहूंगी, जिससे वे मुझ विरहिणी की विरह वेदना और पीड़ा को समझ सकेंगे। कै विरहीन को मीच दे, कै आपा दिखलाय। 8 पहर का दांजुड़ा, मुंह पे सहा न जाए। कै माने अथवा, विरहिणी, मीच माने मृत्यु, आपा मतलब आत्म स्वरूप, 8 पहर दिन रात, दांझड़ा माने जलना, मुंह पे मतलब मुझसे, सहना अर्थात बर्दाश्त करना। कबीरदास कहते हैं, प्रसंग आत्मा के विरह अवस्था का मार्मिक चित्रण इस दोहे में किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो इस आत्मा रूपी गृहिणी को मृत्यु प्रदान करो अथवा अपना स्वरूप दिखलाओ और इसे भी अपने जैसा बनाओ। 8 पहर अर्थात दिन रात के विरह में जलना अब सहा नहीं जा रहा है। कबीरा रेखा सिंदूर की, काजल दिया न जाए। नैन रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। सिंदूर मतलब सिंदूर, काजल सांसारिक विषय वासना, और रमैया मन ईश्वर, नैन मने आंखों में, रमी रहा समा रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। यह मेरे प्रेम और सौभाग्य का सूचक है। अब प्रेम का यह लाभ स्वीकार कर लेने के बाद काजल जैसी सांसारिक वासनाओं को स्वीकार करना मेरे लिए संभव नहीं है। सायर नाही सीप, बिन स्वाति बूंद भी नाय। कबीरा मोती नीप जय, शून्य शिशिर गढ़माय। शब्दार्थ, सायर माने सागर, स्वाति नक्षत्र, नीप जय उत्पन्न, शून्य शिशिर शून्य शिखर अर्थात ब्रह्मरंध, गढ़ माने शरीर रूपी खुला। कबीरदास कहते हैं कि शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के उपस्थित ब्रह्मरंध्र में ना समुद्र है, ना सीप है, ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है। फिर भी वहां मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है, अर्थात एक अद्भुत ज्योति के दर्शन हो रहे हैं। सामान्य रूप से यह विख्यात है कि समुद्र की सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ती हैं तो ही मोती उत्पन्न होता है। पाणी हीते हिम भया, पाणी हीते हिम भया, हिम है वह गया बिलाय। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाय। पानी माने पानी,
ते माने से, हिम माने बर्फ, विलाई मतलब विलीन हो गया, सोई माने वह, गया माने हो गया। कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा रूपी पानी जमकर आत्मा रूपी बर्फ बन गया, फिर वही बर्फ पिघलकर पुनः पानी बन गया और उसका बर्फ रूप विलीन हो गया, अर्थात आत्मा परमात्मा में समा गई। इस प्रकार पानी का जो रूप पूर्व में था वह पुनः वही होगा। इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में न मात्र का अंतर है, तो तीनों का मूल रूप एक ही है। पंख उड़ाए गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यूं देश। पंखी माने पक्षी, जीवात्मा, गगन माने आकाश सहस्रार, पिंड माने शरीर, चंच माने चोच या इंद्रिय, पानी जल और आध्यात्मिक आनंद। प्रसंग साधना की स्थिति और मोक्ष का वर्णन। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडली के सहारे सहस्रार रूपी आकाश में पहुंच गया है। उसका स्थूल शरीर इस संसार में ही रह गया। सहस्रार में पहुंचकर उस जीव रूपी आत्मा रूपी पक्षी ने चोच के बिना ही अमृत सरोवर का जल पिया। जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई तथा फिर वह इस देश अर्थात इस शरीर और संसार को पूर्णतः भूल गया। भाव यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने के पश्चात जीवात्मा सारे मोह और माया के बंधनों में नहीं बनती, वह आनंद में लीन हो जाती है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी मही पानी फूटी बास। पिंजर अर्थात शरीर, अंतरी अर्थात हृदय में, उजास में उजाला, कस्तूरी मुखी कस्तूरी, मुख में राम नाम की कस्तूरी जैसी, मह में महकने लगा, बास में सुगंध खुशबू। प्रसंग ईश्वरीय साक्षात्कार होने पर जीव के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द प्रेम के रस से सिंचित होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया और भीतर ही सारा प्रकाश आ गया। मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी और वाणी से प्रभु के प्रेम की सुगंध उठने लगी। नैनांतर्याव तू ज्यों हो नैन झपे, ना हो देखो और को ना तुझे देखन दे। अंदर माने अंदर, माने मैं जब उन्हें बंद कर लूं। प्रस्तुत में परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति है। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा ज्यों ही मैं अपने नेत्र बंद करूं, तू मेरे नेत्रों के अंदर जल्दी से आकर बैठ जा। मेरे नैना अंतर्याओ, मेरे नैनों में आ जाओ और ज्यों ही आओ, ज्यों
ही नैन झपकूं, मैं तुरंत आंखों को बंद कर लूं, तुझे मैं अपने नेत्रों में बंद करके ना हो देखूं और मैं किसी और को देखूं, ना तुझे दिखन दूं, ना ही तुझे अन्य को दिखने दूं। प्राय है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें, प्रेम का यही चरम उत्कर्ष है। कबीरा हरिहरियो या बाकी रही न हाथ, पाका कश कुम्हार का बहुरी चैन चाक। हरिरस ईश्वर भक्ति का रस, ताकि मैंने प्यास पूरी मैंने किसे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर भक्ति का रस इतना पिया है कि मेरे मन की सारी तृष्णा समाप्त हो गई है। जिस प्रकार पके हुए घड़े को पुनः कुम्हार की चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी प्रकार मेरी समस्त इच्छाएं खत्म हो गई हैं। मैं इस संसार के आवागमन से मुक्त हो चुका हूँ। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर ह्याय, बूंद समानी समझने सोखत हेरी जाय। मैंने खोजते खोजते हृदय में खो गया, मैंने समुद्र में मैंने कैसे खो जाए। कबीरदास कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी परमात्मा को खोजते खोजते मैं सही खो गया। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में बूंद समा जाती है, उसे खोजा नहीं जा सकता, उस प्रकार जीव का भी अस्तित्व परमात्मा में लीन हो जाता है। कबीरा खाला का गरना, हाथी बैठे कठिन आते कहते कि यह है नहीं, सारा के जब मैं मिट गया तब ही नहीं मेरे मैं नहीं यही ज्ञान प्राप्त करने मेरा दूर हो गया दर्शन हो गए। प्रिय